भारत की रियासती दहशतगर्दी का सरकारी एतराफ़। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने दूसरे मुल्कों में टारगेट किलिंग कराने का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि गार्डियन की रिपोर्ट में पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका में कत्ल कराने का जिक्र है। इस पर शर्मिंदगी का इजहार करने की बजाय राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने चंद साल में दूसरे ममालिक में 20 अफराद की टारगेट किलिंग कराई। भारत में हमलों का जिम्मेदार सरहद पार गया तो वहां कत्ल कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना और एक्वेटिक कमेटी के अरकान साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद से मुलाकात होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारों को ब्रीफिंग देंगे। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी। धमकी आमेज खत भेजने वालों को पकड़ना दरकिनार, खतूत मिलने का सिलसिला न रुक सका। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को मशकूक खत मौसूल, खत CTD के हवाले। अब तक 10 जजों को खतूत मिले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को मशकूक खतूत मिल चुके। लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजों को धमकी आमेज खतूत मिले। खतूत में आर्सेनिक पाउडर भेजा गया। पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% है। धमकी आमेज खतूत पर 3 मुकदमा दर्ज हैं। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का जुनून, 8 जिंदगियां निकल गया। हाफिजाबाद, गुजरात और गुजरांवाला के नौजवान इटली जाते हुए ट्रैफिक हादसे का शिकार। यूनानी हुक्काम के मुताबिक गाड़ी नेशनल रोड पर टकराने के बाद दरिया में गिर गई। यूनानी और अल्बानी पुलिस ने एजेंटों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूरोप जाने के जुनून में पहले भी कई नौजवान जान हार चुके हैं। Fascism that has turned into terrorism, resorting political parties का resorting to violence. I think it's a great cause of concern. दुनिया को हमारा क्या चेहरा नजर आया। हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। जो चीज़ TTP नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। पंजाब में हमारे बॉर्डर्स हैं विद KPK या बलूचिस्तान, उनके अंदर जो हमें थ्रेट है, ये जो प्रेशर आता है, हमने अभी चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया। सियासी फैशिज्म भी दहशतगर्दी में बदल चुका। 9 मई जैसे मनाजिर पहले कभी नहीं देखे। फौजी तनसीबात पर हमला करके दुनिया को क्या पैगाम दिया गया। वो सियासी पार्टी नहीं जो मुल्क पर हमला आवर हो। मरीम नवाज का पंजाब के एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। CPEC गेम चेंजर मंसूबा है, इसलिए निशाने पर है। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ एक्शन होगा। सरहदी इलाकों में चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आ रही है। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर आला सतह का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ चीनियों की सिक्योरिटी का खुद जायजा लेंगे। सिक्योरिटी के सिलसिले में हर माह इजलास होगा। पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए मुश्तरका हुकूमत बनाई। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जियालों से खिताब। कहा सियासी क़यादत इज्तिमाई दानिश से मसाइल के हल पर तवज्जो दे। अवाम ने पैगाम दिया कि तमाम जमातें मिलकर काम करें। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना है। सनतों से सालाना 225 अरब रुपए इजाफी बिजली बिल वसूल करने का इंकशाफ। हुकूमत ने सनतों से क्रॉस सब्सिडी खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के जरिए सब्सिडी देने की तजवीज़। इजाफी बिजली बिल्स के बायस मुल्की बरामदात मुतासिर हो रही हैं। कराची में बड़े पैमाने पर गैस चोरी पकड़ी गई। 2500 घरों के गैस कनेक्शन मुनक़ता। सब्जी मंडी के करीब गुल हसन टाउन में कार्रवाई। सालाना 24 लाख क्यूबिक मीटर गैस चोरी हो रही थी। चोरी शुदा गैस की मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। सदर आसिफ जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। दहशतगर्दी को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज चैलेंजेस पर काबू पा लेंगी।
اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا ذمہ دار ہے، اسلحہ، گولہ بارود اور فوجی سامان کی فروخت بند کی جائے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور، قرارداد کے حق میں 28 ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ اور جرمنی سمیت 6 ممالک کی مخالفت، بھارت، جاپان سمیت 13 ممالک غیر حاضر رہے۔ مسجد الحرام میں جمعۃ الوداع کے روح پرور اجتماعات، دنیا بھر سے آئے لاکھوں مسلمانوں کی شرکت۔ امت مسلمہ کی ترقی، خوشحالی اور غزہ میں جنگ بندی کی دعا مانگی گئی۔ فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں، مسجد اقصیٰ میں بھی جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ غزہ میں امدادی کارکنوں کی ہلاکت، امارات نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی رابطے معطل کر دیے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اردن کے شاہ عبداللہ سے رابطہ، 2 ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطین کا سیاسی حل تلاش کرنے پر اتفاق۔ 19 سال سے ناقابل شکست ڈیف کرکٹ ٹیم کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، شاندار استقبال۔ مریم نواز نشست چھوڑ کر کھلاڑیوں کے درمیان بیٹھ گئیں، ڈیف کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو سراہا اور اشاروں میں گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ نے 38 لاکھ کا چیک دیا، ہر کرکٹر کے لیے انعام کی رقم 2 سے بڑھا کر 5 لاکھ کر دی۔ کرکٹ کا نچلی سطح پر فروغ اور ٹیلنٹ کی تلاش، چیئرمین پی سی بی نے قابل عمل پلان طلب کر لیا۔ ڈسٹرکٹ سطح پر باصلاحیت کھلاڑیوں کی تلاش کے لیے سلیکشن یقینی بنانے کے لیے فیصلہ، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پاکستان چیلنج ایونٹ کی منظوری دے دی۔ وفاقی تعلیم کا شعبہ این جی اوز کے رحم و کرم پر، وزارت تعلیم بھی تدریس کے نام پر ڈانس پارٹیوں کا حصہ بن گئی۔ یونیسکو کے کہنے پر ڈانس مقابلے کرانے کا نوٹیفیکیشن جاری، 25 مئی کو افریقہ ڈے پر ایجوکیشن ڈانس ریلیز کرنے کا اعلان۔ تعلیمی ادارے بچوں بچیوں سے ڈانس پرفارم کرائیں، ویڈیو شیئر کریں۔ اور عید الفطر کی آمد، خواتین کی تیاریاں زور پکڑ گئیں، بازاروں میں رش بڑھ گیا، ملبوسات، من پسند جیولری، میچنگ دوپٹوں، چوڑیوں کی خریداری۔